हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल बॉक्स रीडिंग लेकर के। देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। आज की रात पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। ओके, कैंडल को मैंने लिट कर लिया है। अपने पार्टनर का नाम दो रही है, उनको याद कीजिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है उनके लिए। आज की रात क्या कुछ सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। बहुत अकेलापन है उनकी लाइफ में। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है आपसे। आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। एंड आपके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ में बैठना, आपसे गॉसिप करना, आपसे बात करना, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि आपको कॉल कर लें, आपको मैसेज कर लें, आपसे एक बार बात हो जाए। आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। दूसरा मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को कई बार ये फील होता है कि आप इनके बिना खुश हो, क्या आप इनके बिना हैप्पी फील कर रहे हो। आप देख रहे हो ना, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मून आपको दिख रहे होंगे। सो ये लेट नाइट थॉट है। एंड डेफिनेटली जब भी अकेले होते हैं, सोने को जाते हैं रात में, उस टाइम पे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज भी करते हैं आपको, एंड आपको मिस भी करते हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब इस कनेक्शन में वो बात नहीं रही। अब शायद आपकी तरफ से उनको लगता है कि अब आप शायद वो फील नहीं करते, वो अट्रैक्शन फील नहीं करते, वो डिज़ायर जो पहले थी आपके मन में, जो इमोशंस पहले थे, वो शायद अब आप फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे पीकॉक की एनर्जी आ रही है। बहुत प्यारी सी पीकॉक बनी है, ये देखिए। सो ये ना आपके साथ में एक होता है ना ड्रीमी वर्ल्ड, सपने देखना, बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ख्वाबों में। हकीकत में इनको ऐसा लगता है कि शायद देखो, ये अपनी तरफ से चाहते हैं आपसे मिलना, ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, ये चाहते हैं आपसे बात करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इनको कट ऑफ कर रहे हो। आप इनको अपनी लाइफ में अब वो जगह नहीं दे रहे हो जो मे बी पहले थी। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं, या तो इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, या फिर आप किसी वजह से इनसे नाराज़ हो, जो भी वजह है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब आप वो कनेक्शन, वो बॉन्ड फील नहीं करते हो, एंड आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या फिर अब आप रेडी नहीं हो। तो ये ना सपनों में देख करके, आपको फैंटेसाइज करके, आप आंखें बंद करके, आपका चेहरा याद करके बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधूरापन, एक खालीपन ज़रूर से है लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे लाइफ का एक हिस्सा है जो कहीं गुम हो गया। आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में, क्योंकि मुझे काफ़ी डीपली लव दिख रहा है यहाँ पे। हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एंड यहाँ पे मैं दिखाऊँ, आपके पार्टनर ना बहुत मिस करते हैं जब आप लोग अकेले थे, जब आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था। ये देखो एनर्जी। सो वो जो एक टाइम पीरियड रहा है आप लोगों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर से वो बॉन्ड, फिर से वो कनेक्ट, फिर से वो टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हो, ये हो, और कोई भी ना हो आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला।
मे बी अब कुछ टाइम ऐसा मिले जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाओ, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से बता पाओ। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या आप कभी ऐसा मौका देंगे कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स बता पाए, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना कैसा फील करते हैं, वो आपके बिना किस तरह से रह रहे हैं, उनका आपके बिना रहना कितना मुश्किल हो रहा है, ये आपको वो बताना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि चलो अगर आप नाराज़ हो तो मैं आपको मना लूँगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरे साथ में वो बॉन्ड फिर से फील कर पा रहे हो? क्या आप अभी भी अपने दिल में मुझे वही जगह देने को तैयार हो? तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी देख रही हूँ आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आप लोगों के थॉट्स ट्रैवल करते हैं। मे बी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अचानक से लो फील करने लगते हो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मन उदास है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बार बार पार्टनर की याद आ रही है। उसकी वजह ये होती है कि उस टाइम पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। रोज़ की एनर्जी है, सो आई थिंक आपके पार्टनर ना आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे एक प्रपोजल कपल भी बन करके आया, सो बेबी आपके पार्टनर ना आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड बहुत प्यारा कपल बना है, वाह। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, बहुत प्यारा कपल बना है। सो मे बी आपके पार्टनर ना आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब तक आपके पार्टनर के दिल से वो डर नहीं निकल जाता कि क्या आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, और जब तक आपकी तरफ से कोई साइन, कोई जेस्चर उनकी तरफ नहीं जाता, तब तक मे बी ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। तो ये सब कुछ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आप दोनों की तरफ से ही ब्लॉकेज देख रही हूँ। आप भी अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो एंड आपके पार्टनर भी अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप कई बार ना बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो एक दूसरे से। तो मे बी आपके पार्टनर उस टाइम पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपने आसपास फील कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप भी बेचैन हो जाते हो, आप भी परेशान होते हो। इसी तरह से जब कभी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो आपके पार्टनर, तो आप दोनों ना एक दूसरे को खींच रहे हो अपनी तरफ, कभी आपके पार्टनर कभी आप, और यही वजह है कि आप दोनों की ना कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो नहीं पा रहे हो। और ये डिवाइन कनेक्शन है, इतना आसान भी नहीं है इसको ख़त्म करना या एक दूसरे से दूर हो जाना। मुझे दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है, बट इस रियूनियन में आई थिंक अभी 1 मंथ तो लगेगा, 1 मंथ तो अभी लग जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रजेस हैं, कुछ है अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ इल्यूजन चल रहा है। सो किसी एक को नहीं बोल रही हूँ मैं, आप दोनों को ही उस इल्यूजन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे, तब तक इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। तो मे बी आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस है आपकी, अब आपकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ आपको समझ आ रहा है, बहुत कुछ आपको लर्न करना है, बहुत कुछ आपको फॉरगिव करना है एंड इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो अगर आप सच में अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को दिल से आप चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए एंड अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपका मुझे क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। मे बी आप अगर सोचते भी हो तो आप नेगेटिव सोच ज़्यादा सोचते हो, पॉजिटिव कम सोचते हो, और इसी तरह से आपके पार्टनर हैं। इधर आप उनका वेट कर रहे हो, इधर आप रीडिंग देख रहे हो, इधर आप उनकी एनर्जी चेक कर रहे हो, बट आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरा पार्टनर तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, वो मुझे माफ़ ही नहीं करेगा। तो आप दोनों ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं।
तो आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। जिस दिन आप हील हो जाओगे, आपके पार्टनर हील हो जाएंगे, देन ये रिश्ता फिर से रिबिल्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं कैंडल से क्या रीडिंग है आपके लिए। कैंडल से एंजल आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, डिज़ायर है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको बहुत काइंड हार्टेड पर्सन मानते हैं, आपको बहुत लॉयल, बहुत मैच्योर पर्सन मानते हैं। कितनी तारीफ़ करूँ मैं। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ में एक बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं। इनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिल जाती ना आपकी तरफ से, तब तक ये पॉज की एनर्जी में रहेंगे। वो मैंने पहले भी बोला था, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप अवेलेबल हो नहीं हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी तरफ से कोई साइन मिले। तो वही एनर्जी है कि जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये पॉज की एनर्जी में ही रहेंगे। और थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में भी तो मुझे दिख रहा है। डिसअपॉइंटमेंट उसी बात की हो सकती है कि इनको आपकी तरफ से कोई साइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। आपको अपनी एम्प्रेस, आपको अपनी क्वीन मानते हैं, आपके साथ में आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, सब कुछ है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पास मैसेज कम्युनिकेशन आ सकता है, बाकी कोई मैं मेजर एक्शन इनकी तरफ से नहीं देख रही हूँ। वही एनर्जी है कि ये शायद आपके किसी इनिशिएट या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। सो हो सकता है कुछ लोग या तो फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज आ जाए या फिर ऑनलाइन डायरेक्ट ही आपको कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। बस इतना मुझे दिख रहा है, बाकी और कोई मेजर एक्शन मुझे इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। अकेलापन जरूर फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं एंड खुश नहीं है अपनी लाइफ में। आपका वेट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आई फैंटसाइज अबाउट यू। मैंने पहले ही बोला था कि आपको फैंटसाइज करते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ देंगे। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ बी पेशेंस। ये वापस आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है तो डेफिनेटली गिल्ट रिग्रेट में है। एंड यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आप इनकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ हो सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा एंजल प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्ट। देखो ये आपको रीच आउट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थिंक 7 वीक्स लग सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला कि 1 वीक टू 7 वीक्स यहाँ पे लग सकते हैं। एंड हाई प्रीस्ट यहाँ पे ये है कि दिल से तो ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, दिल से तो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, बट हो सकता है थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा आपको दिखाएं, क्योंकि ये शायद आपका बहुत वेट करते रहे और आपने कोई इनिशिएट नहीं लिया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा दिखा सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन ठीक है,
रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंक भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। सो अप्रोच मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देन मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से। रिलीजियस फैक्टर, तो कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। प्लेफुलनेस, तो आपको थोड़ा सा यूथफुल एनर्जी में रहना है, हैप्पी रहना है। एंड यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो। एंड अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आप अभी जिस सिचुएशन में हो, यूनिवर्स कह रहे हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको हीलिंग पर ध्यान देना है, आपको हील करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।